हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डीकेजी ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम लोग क्लास 10th का प्रकाश का परावर्तन साइंस का चैप्टर फिजिक्स का जो होता है प्रकाश का परावर्तन, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं और अच्छा से परिभाषा समझते हैं क्या होता है। अच्छा से देखिए, चलिए देखिए, पहले फर्स्ट नंबर में है जैसे प्रकाश का परावर्तन है। प्रकाश का परावर्तन में क्या होता है, पहले प्रकाश क्या होता है। जैसे प्रकाश का परावर्तन, कोई बोलेगा प्रकाश का परावर्तन आता है क्या होता है, तो बोलो पहले प्रकाश प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश क्या होता है, तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है। उसका मतलब प्रकाश का क्या क्या गुण होता है। समरणीय बिंदु, समरणीय बिंदु यानी प्रकाश का गुण क्या क्या होता है उसके बारे में बोल रहे हैं। तो यानी एक नंबर में लिखा हुआ है, प्रकाश किरणों के माध्यम में किसी अपारदर्शी वस्तुओं के आने पर छाया का निर्माण हो जाता है। प्रकाश के अपारदर्शी माध्यम में आने पर क्या होता है, छाया बन जाता है। उसके बाद आगे है उसके बाद प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश जो चलता है उसके चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। उसके बाद होता है यहाँ पे 3 नंबर पॉइंट है, प्रकाश हमेशा पारदर्शी माध्यम से होकर ही गमन करती है। जैसे तेल, मोम, कांच, जल, ये सब में क्या करता है, प्रकाश चलता है हमेशा। ये पारदर्शी माध्यम, जैसे आर पार दिखने वाले वस्तुओं से प्रकाश आर पार हो जाता है। उसके बाद आगे है यहाँ पे, प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में होती है। मतलब प्रकाश का चाल जो होता है सबसे ज़्यादा, सबसे फास्ट कहाँ पे होता है, तो निर्वात में प्रकाश का चाल होता है। उसका प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। उसके बाद आगे है, प्रकाश प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग भी है। प्रकाश बोले, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश को अनुप्रस्थ तरंग भी कहा जाता है। उसके बाद नोट में यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट में सूर्य पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत होते हैं। सूर्य जो होता है पृथ्वी के लिए क्या होता है, सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत होता है। उसके बाद होता है, यहाँ से अपना लोग का टॉपिक शुरू होता है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसको यहाँ से अब देखेंगे अच्छा से। तो यहाँ पे देखिए, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट उसी माध्यम में वापस लौटना प्रकाश का क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। जब प्रकाश किसी सतह से टकराती है और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम, अब प्रकाश क्या होता है इसके बारे में तो समझ गए, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, उसके नियम क्या क्या होता है ये समझिए। प्रकाश के परावर्तन के नियम, आपतित किरणें मतलब आने वाला किरण जो होता है, यहाँ पे देखिए, आने वाले किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। आने वाला किरण और परावर्तित किरण, अभिलंब, ये तीनों जो होता है एक ही तल में होता है। यहाँ पे लिखा हुआ, आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं, जाने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, और ये बीच में जो लकीर दिया हुआ इसे अभिलंब बोलते हैं। तो ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण, और ये हो गया लंब। तो ये तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है। उसके बाद है यहाँ पे प्रकाश आपतन कोण आई, या आपतन कोण को क्या बोले, आने वाले किरण को आपतन कोण, आपतन कोण आई से सूचित करते हैं, तथा परावर्तन कोण आर, परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। आने वाला किरण जाने वाले किरण का क्या होता है, बराबर होता है। तो चलिए आज के लिए यहीं तक। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसके बाद अगला टॉपिक्स में इसके आगे देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इसके अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।